और विज़न किस टाइम में हम सेलेक्ट करें। जनरली जो हम यूरोप और अमेरिका की बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में और मेडिकल फील्ड में बहुत आगे है, तो या फिर किसी भी फील्ड में बहुत आगे हैं, और हम लोग आज क्यों पीछे हैं। तो इसका बेसिक सोल्यूशन यही आता है कि वो विज़न होते हैं उनके अंदर। बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से वो एक पेरेंट्स विज़न बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ करवाना है इस बच्चे को। तो वो इसीलिए उसी चीज़ देखा होगा आपने, कोई छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेते हैं। खाना बनाने का भी उनका एक स्टाइल होता है। तो वो हालांकि हम लोग अगर कोई बावर्ची बोले, अगर बच्चे को बोले कि बावर्ची बनेगा, तो उस पर हंसेगी हमारा सोसाइटी। लेकिन वो छोटा विज़न है, लेकिन उसमें भी वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट शेफ जितने भी होते हैं या बावर्चीज़ होते हैं, वो उन्हीं लोगों में होते हैं। तो एक बहुत बड़ी स्टोरीज़ है उसके पीछे, मैं इतना वक्त नहीं ले सकता हूँ कि किस तरह से वो विज़न सेट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ने में आती है कि वो जब छोटा बच्चा होता है 1 साल या 2 साल का, उसी वक्त एक कमरे में छोड़ देते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो चीज़ को पहले सेलेक्ट करता है उसका वो विज़न सेट हो जाता है। जैसे उसने स्टेथोस्कोप को सेलेक्ट किया तो वो डॉक्टर बनेगा, उसने क्रिकेट बैट सेलेक्ट किया तो वो क्रिकेटर बनेगा। तो इस तरह से वो उस लेवल पे अभी आ गए हैं। और हम लोग 10th और 12th के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो ये सबसे बड़ा हमारा नाकामी का रीज़न है कि हम लोग बहुत लेट हमारे आंखें खुलती है कि हम किसी चीज़ को तरफ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सर इतना जल्दी हम नहीं कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, हमारा विज़न सेट होना चाहिए मिनिमम 7-8 स्टैंडर्ड में। और किसी भी फील्ड को अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पर जाना है तो 6, 7, 8, 9, 10 ये स्टेट बोर्ड और NCERT बोर्ड्स की बुक्स आपको बहुत अच्छे से तरीके से आना चाहिए, कंसेप्ट के साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी विज़न को लेकर कि मुझे वहाँ जाने के लिए क्या करना है। अब मुझे IAS बनना है और मुझे पता ही नहीं है कि मैं IAS कैसे बनूँ, बस सपने खेल रहा है कि मुझे IAS बनना है। होता है ना बचपन में अक्सर, जब मेहमान आते हैं तो छोटा बच्चा आता है 5 साल का, पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या बनना है, तो बोले डॉक्टर बनना है। लेकिन उसके लिए कुछ विज़न नहीं है उनके पास, कोई प्लानिंग नहीं है। तो हम लोगों को विज़न बेसलेस है विदाउट प्लानिंग। तो हमारे पास प्लानिंग भी होना चाहिए कि हम देखिए, मैं क्या क्या होना चाहिए पहले वो डिसाइड कर लो, और फिर कैसे होना चाहिए फिर वो मैं बताता हूँ। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज़ को लेकर प्लानिंग अगर हमारी नहीं है तो हम उसको सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो विज़न बेसलेस है विदाउट प्लानिंग, ये चीज़ें याद रखिए आप लोग। दूसरी चीज़ हमारा इंटरेस्ट। अब पेरेंट्स ने विज़न बना दिया, प्लानिंग, तो वो सक्सेस की तरफ जाएंगे सर, इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज़ के लिए। सर इंटरेस्ट कैसा बिल्ड किया जाता है? इन्वायरमेंट से। किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट तब बिल्ड होगा जब आपका वो इन्वायरमेंट होगा, अदरवाइज वो इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ कोई नहीं पढ़ता है, हमारे बच्चे कुरान नहीं, पेरेंट्स ही नहीं पढ़ते, फिर कहाँ से कुरान पढ़ेगा? समझे ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है। तो हमें हमारे बड़ों को देखकर हमारे बच्चे भी उस तरह का इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी एक ऐसे देखिए, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है वालिदैन की, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि आखिरत में हम हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेंगे जो हमने तुमको अता किया था। तो ये जो सवालात है, ये बच्चे भी नेमत है, और हमने उसको जन्म दे दिया लेकिन उसका कोई प्लानिंग नहीं है हमारे पास, कोई इन्वायरमेंट सेट नहीं कर रहे हम लोग। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स का भी काम होता है, आज के प्रोग्राम में पेरेंट्स ने भी आना चाहिए कि यही हमारा सबसे बड़ा क्या बोलेंगे उसको, कि दिख जाता है हमें कि हम लोगों को हमारे बच्चों की फ़िक्र नहीं है। तो ये सबसे बड़े, हम उस चीज़ की फ़िक्र कर रहे हैं जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले लिया है, 2 वक्त के खाने की, लेकिन उस चीज़ की फ़िक्र नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने हम पे दिया है, तरबियत की। तो ये चीज़ें होती है। तो पेरेंट्स ने भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हसास होना चाहिए कि हम पे अल्लाह ताला की एक नेमत दी गई है, वो मेरी सेल्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो बच्चे एक ज़िम्मेदारी है अल्लाह की। और अगर हम उसके साथ जिस तरह से तरबियत करेंगे, जिस तरह से इन्वायरमेंट देंगे, उसी तरह से वो बिल्ड होगा। तो पहले होता है विज़न, प्लानिंग और इन्वायरमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर इन्वायरमेंट आपको वैसा नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है,
ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें कोई एजुकेशन की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद अगर हमें इन्वायरमेंट भी मिल रहा है तो फिर हम लोगों के लिए, अगर एक बच्चा ऐसा है, एक फैमिली ऐसी है जिसके पास विजन है, प्लानिंग है, इन्वायरमेंट है, तो उसके बाद उसकी आती है ज़िम्मेदारी उस चीज़ को पूरा करने की। तो वो ज़िम्मेदारी कैसे पूरा करे, उसको एहसास होना चाहिए कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स या मेरे जो जितने टीचर साथ हैं, जो लोग हैं जो मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग की मेहनत को मैं किस तरह से उसको रंग लाऊं, तो उसके लिए भी होता है फिर कि वो बच्चा किस तरह से उसके लिए मेहनत करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। लोग बड़े बड़े सेमिनार्स अटेम्प्ट करते हैं, और मैंने भी कई सेमिनार्स अटेम्प्ट भी किया हो, ऑर्गेनाइज़ भी किए हैं। हज़ारों बच्चे हमारे पास आए हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो 7-8 स्टैंडर्ड में हैं, और पेरेंट्स ऐसे कश्मकश में हैं कि पता नहीं उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ आ गई। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो गैर मुस्लिम होते हैं। वो आके हमें बोलते हैं कि सर मुझे बहुत टेंशन आ रहा है कि हमारा बच्चा अब क्या करेगा फ्यूचर में। इसका तो मैथ्स ही वीक है, इसका तो साइंस ही वीक है, इसका तो ये वीक है, इसका इंग्लिश वीक है। अब आप देखिए आपके हिसाब से इस बच्चे को हम कहाँ ले जा सकते हैं। तो ये फिर हम बोलते हैं कि हमारी कौम के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें दूसरी कौम में हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से होता है। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक खाका तैयार करके दे रहा हूँ आपको पहले कि इस तरह से हालात हैं हमारे, तो फिर हम किसी भी फील्ड में सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। तो ये चीज़ों को ख़त्म करना होगा। मैं नेगेटिविटी की बातें नहीं करूँगा, पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे पास बहुत है, क्योंकि जितने कौम के अंदर जितने टैलेंट है वो किसी कौम के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने हमको एक खूबसूरती दी है उसकी कि हम हर चीज़ में जाते हैं ना तो एक्सट्रीम करते हैं, और वो एक ही होता है लेकिन वो सब पे भारी होता है। इस तरह के लोग हमारे पास होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि उसको तराशने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ऐसे लोग हैं बुरहानपुर में जो ये काम कर रहे हैं, तो आप उनके कांटेक्ट में रहें, ठीक है इंशाल्लाह।